अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आप देख रहे हैं व्लॉगिंग ट्रायंगल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो चलें शुरू करते हैं आज की ये मज़ेदार सी वीडियो। तो आज मैं बना रही हूँ नमकीन गोश्त। ये बहुत ही इजी सी रेसिपी और जल्दी बनने वाली रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी बनती है। ये रेसिपी बहुत ही लाइट सी होती है ये कढ़ाई, क्योंकि इस कढ़ाई में बहुत ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं होते, बस एक दो स्पाइसेस ही यूज़ होते हैं। और यहाँ पे मेरे पास बोनलेस बीफ है। यहाँ पे मेरे पास बस एक ही बोन है और सारा बीफ यहाँ पे मेरे पास बोनलेस है। आप यहाँ पे बोन वाला भी बीफ यूज़ कर सकते हैं और मटन से भी ये कढ़ाई बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने कुकर में आधा कप ऑयल डाल दिया और यहाँ पे मेरे पास 3 से 4 टेबल स्पून देसी घी के हैं। और अगर आपके पास मक्खन है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन देसी घी से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इसमें। हमारे नमकीन गोश्त का जो टेस्ट है वो इन्हेंस हो जाएगा देसी घी से। देसी घी और ऑयल को ऐड करने के बाद मैंने यहाँ पे लहसुन और अदरक का पेस्ट भी ऐड कर दिया। और यहाँ पे मेरे पास फ्रेश लहसुन और अदरक का पेस्ट है, क्योंकि जब हम बीफ, मटन या कीमा वगैरह बनाते हैं तो हम वहाँ पे फ्रेश लहसुन और अदरक का पेस्ट ही ऐड करते हैं। वहाँ पे पाउडर या जो हमने पहले बना के रखा हुआ होता है वो यूज़ नहीं करते। तो सबसे पहले हम ऑयल को अच्छी तरह से गर्म करेंगे और उसके अंदर लहसुन और अदरक के पेस्ट को मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से भून लेंगे, तकरीबन 2 से 3 मिनट तक, ताकि जो लहसुन और अदरक का कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाए। और उसके बाद यहाँ पे फिर मैंने बीफ ऐड कर दिए। बीफ को अच्छी तरह से वॉश करने के बाद यहाँ पे मैंने इसको छलनी में रख दिया था ताकि इसका पानी और ब्लड अच्छी तरह से रिमूव हो जाए। बीफ को ऐड करने के बाद हम इसको हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप इस तरीके से मटन की भी नमकीन कढ़ाई बना सकते हैं। हम बीफ को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे, जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। तो यहाँ पे बीफ का कलर चेंज हो गया। अब इसके अंदर मैं नमक ऐड कर दूँगी। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून नमक ऐड किया। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, आपको जितना कम या ज़्यादा करना है आप कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मैंने 1 टीस्पून ही ऐड किया, अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर बाद में मैं ऐड कर लूँगी। बीफ के अंदर नमक ऐड करने के बाद इसको हम अच्छी तरह से हाई फ्लेम पे भून लेंगे। और फिर मैंने छोटी इलायची 4 अदद इसके अंदर वो भी ऐड कर दी ताकि इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। और उसके बाद यहाँ पे मैंने 3 टमाटर लिए, जिनको मैंने दरमियान से काट लिया और कुछ इस तरह से हम रख देंगे ताकि जब हमारे टमाटर टेंडर हो जाए तो इसकी स्किन जो है हम इजीली रिमूव कर सकें, क्योंकि कढ़ाई में जो टमाटर की स्किन होती है वो ना खाने में अच्छी लगती है और ना लुक में अच्छी लगती है, तो इसलिए हम इसको रिमूव कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 टमाटर लिए हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास बीफ 1 kg था, उसके मुताबिक ही मैंने टमाटर ऐड किए। और यहाँ पे मैंने 1 बड़ा कप पानी का डाल दिया है और इसको तकरीबन 18 मिनट के लिए मैं वेट पे लगा दूँगी। पहले इसको हम 3 मिनट तक हाई फ्लेम पे ही रखेंगे और जब कुकर की वेट चल जाएगी तो हम इसको 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रखेंगे, ताकि बीफ हमारा अच्छी तरह से टेंडर हो जाए और पानी भी खुश्क हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारा बीफ टेंडर हो गया और टमाटर भी जो थे वो भी टेंडर हो गए। अब इनकी हम स्किन रिमूव कर देंगे और जो थोड़ा बहुत पानी बच गया इसको हम ड्राई कर लेंगे। और इस पानी को ड्राई करने के बाद जब हमारा मसाला जो है वो अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा तब इसके अंदर हम 1 टीस्पून काली मिर्च का भी ऐड कर देंगे। और इसके अलावा हम इसके अंदर कोई भी स्पाइसेस ऐड नहीं करेंगे, जस्ट नमक और काली मिर्च ही ऐड करेंगे। और यहाँ पे मैंने सब्ज़ मिर्चें भी काट के ऐड कर दी हैं। तो यहाँ पे मुझे नमक थोड़ा कम लग रहा था तो फिर यहाँ पे मैंने ½ टीस्पून नमक और ऐड कर दिया है। और नमक को ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। लो फ्लेम पे 5 मिनट तक इसको हम अच्छी तरह से पका लेंगे। अगर इस स्टेज पे आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरी वीडियो को शेयर कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नमकीन कढ़ाई बिल्कुल रेडी हो चुकी है और ये है हमारी नमकीन कढ़ाई की फ़ाइनल लुक। और माशाल्लाह ये बहुत ही टेस्टी बनी थी और बीफ भी बहुत ज़्यादा टेंडर था। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो यहीं पे मैं अपनी वीडियो को एंड करूँगी। आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरी वीडियो को शेयर कर दें और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें।
अल्लाह हाफिज़।